हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, लास्ट वाली वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को लेने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या गिवन है। आपको पहले ए का ट्रांसपोज गिवन है और एक मैट्रिक्स बी गिवन है। अब आपको फाइंड क्या करना है बच्चों, आपको फाइंड करना है a प्लस 2b का ट्रांसपोज। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, a प्लस 2b को निकालना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं b तो आपको दे रखा है, लेकिन यहाँ पर आपको a का ट्रांसपोज दे रखा है। अगर a देगा तभी तो a प्लस 2b निकालेंगे। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि a जो होता है ना, वो क्या होता है, a के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। तो बच्चों क्या करना है, ए को निकालने के लिए जो ए का ट्रांसपोज है ना, उसका भी फिर से ट्रांसपोज निकाल लो। और ट्रांसपोज निकालना आपको आता है। जो ये रो है इसको आप कॉलम में बना दो। तो -2 3 को आप कॉलम की फॉर्म में लिख दो। ये लो लिख दिया। इसी 1 2 को भी आप कॉलम की फॉर्म में लिख दो। तो आपके पास बच्चों क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब जैसे ए मिला तो मैं सबसे पहले a प्लस 2b को निकालूंगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर a तो एज इट इज और 2b भी एज इट इज। अब वैल्यू रखते हैं। a की जगह आप देख सकते हैं यहाँ पर वैल्यू है -2 3 1 और 2। फिर 2 एज इट इज। बी की वैल्यू आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ से बी की वैल्यू ये रही। यहाँ पर आएगा -1 0 1 और 2। अब पहले 2 को अंदर ले जाते हैं बच्चों। जैसे 2 आप अंदर ले जाएंगे तो माइनस, पहले तो ये एज इट इज रहेगा, -2 1 3 और 2। यहाँ जब 2 अंदर जाएगा तो 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो -2 बनेगा, 0 बनेगा, 2 बनेगा और 4 बनेगा। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखिए आपको करना क्या है, आपको इन्हें ऐड करना है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग में प्लस होते हैं। फर्स्ट वाला फर्स्ट में, थर्ड वाला थर्ड में, फोर्थ वाला फोर्थ में, सेकंड वाला सेकंड में। तो -2 में प्लस करेंगे माइनस के 2 को तो माइनस का 4 आएगा। 1 में प्लस करेंगे 0 को तो 1 आ जाएगा। 3 में 2 प्लस करने पर आपको पता है 5 और 2 में इसको प्लस करेंगे तो 6। ये आपके पास क्या है बच्चों, a प्लस b आया है। लेकिन मुझे तो निकालना था a प्लस 2b का ट्रांसपोज। तो जो रिजल्ट मिला है ना, उसका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो इसका आपको ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, जो रो है उसको कॉलम में बदल देंगे। तो -4 और 1 को मैं कॉलम में लिख रहा हूँ। तो -4 और 1 कॉलम में आ चुका है। ऐसे ही 5 और 6 को भी मैं कॉलम में लिखूंगा तो 5 और 6 भी कॉलम में आ चुका है। और ये आपको क्या मिल चुका है, a प्लस 2b का ट्रांसपोज। और यही क्या है बच्चों, आपका आंसर है। नोट कीजिए। फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आप यहां देख सकते हैं, इसके अंदर 2 पार्ट आपको गिवन है और दोनों पार्ट के लिए आपको वेरीफाई करना है ए बी का ट्रांसपोज इक्वल आ जाए बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के। ठीक है, तो ये आपको वेरीफाई करना है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं और क्वेश्चन उठाते ही सबसे पहले क्या करते हैं, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज अपन फाइंड करते हैं। फिर उसके बाद उससे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ऐसे ही ए बी को भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। फिर दोनों को अपन देखेंगे कि दोनों सेम आ रहे हैं, नहीं आ रहे। अगर सेम आ रहे तो अपन कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। अगर सेम नहीं है तो फिर अपन कह देंगे कि वेरीफाई नहीं हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले देखिए, मैं फर्स्ट क्वेश्चन को उठा रहा हूँ और फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें मैं सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड करूंगा। तो ये एक कॉलम है, इसको मैं रो में कन्वर्ट कर दूंगा। तो आपके पास रिजल्ट आएगा 1 -4 और 3। ये आपके पास आ गया बच्चों 8 का ट्रांसपोज। अब मैं ऐसे निकालूंगा बी ट्रांसपोज। बच्चों ये देख सकता है ये कॉलम है, इसको मैं सॉरी ये रो है, इसको मैं कॉलम में चेंज कर दूंगा। तो -1 2 और 1। तो ये आपके पास आ चुका है। अब देखिए, मुझे यहाँ पर इसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले मैं a मल्टीप्लाई बाय b निकालूंगा, फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालूंगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं सबसे पहले LHS को लेने जा रहा हूँ और LHS में सबसे पहले मैं a b को फाइंड करने जा रहा हूँ। अब a आपको पता है a कितना है, तो ये है 1 -4 और 3। a की बात चल रही है ना। फिर b की बात चल रही है, तो b आप देख सकते हैं बच्चों, b आपके पास है -1 2 और 1। अब आपको पता है मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, यहाँ तो अपन रो बनाते हैं, ये लो रो बना लिया, और यहाँ पर अपन कॉलम बनाते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखो इसका ऑर्डर जो है, इसका ऑर्डर है 3 तो यहाँ रो है और 1 कॉलम है। यहाँ देख सकते हो बच्चों, 1 रो है और 3 यहाँ कॉलम है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो 3/3 का मिलेगा, क्योंकि ये सेम रहते तो इसको हटा देते और जो न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर आता है वो बचे हुए नंबर के बराबर आता है। तो यहाँ 3/3 बनेगा। अब बनता कैसे, चलो देखते हैं।
अब आपको पता है बच्चों, जो पहली रो है वो तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो पहली रो इससे मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 1 बनाएगी, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 बनेगा, और 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1। अब ऐसे ही 4 जो है वो तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो -4 इससे मल्टीप्लाई होकर +4, इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 8, और माइनस का 4 इसके पास आ गया तो -4। 3 इसके पास रहेगा बच्चों तो माइनस का 3, फिर 3 इसके पास जाएगा 6, और 3 इसके पास जाएगा तो 3। ये आपके पास क्या है बच्चों, a मल्टीप्लाई b। लेकिन मुझे निकालना था a मल्टीप्लाई b का ट्रांसपोज, तो बच्चों क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकाल लो। आपको पता है ये जो रो है इसको कॉलम बना देना है, तो -1 2 1। ये रो है इसको भी कॉलम बना दो, 4 -8 -4, और ये जो रो है इसको भी कॉलम आप बना दो, तो -3 6 और 3। तो ये आपको a b का ट्रांसपोज मिल चुका है, ये LHS आया है। चलिए RHS को भी देखते हैं कि RHS क्या आने वाला है। अब RHS में बच्चों देखिए यहाँ पर B का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई A का ट्रांसपोज है, तो B का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई A का ट्रांसपोज, और B का ट्रांसपोज आप निकाल चुके, ये रहा। कितना है बच्चों, यहाँ आएगा -1 2 और 1। और यहाँ पर बात करें बच्चों A का ट्रांसपोज ये रहा, तो A का ट्रांसपोज आप फिर से लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 -4 और 3। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ से B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज मैंने लिख दिया। सेम काम करना है बच्चों, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, और ये तीसरी रो है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। जो पहली रो है वो तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, और ऑर्डर 3/3 मिलना है यहाँ पर भी, तो माइनस का 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 आएगा, फिर -4 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2, 2 को 4 से करेंगे -8, 2 को इससे करेंगे 6, 1 को इससे करेंगे बच्चों 1 आएगा, 1 को -4 से करेंगे तो -4 आएगा, और 1 को 3 से करेंगे तो 3 आएगा। तो ये आपके पास बच्चों B का ट्रांसपोज और A के ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई आ चुका है। अब LHS और RHS को कंपेयर करते हैं, तो आप देख सकते हैं पहली कॉलम सही है, दूसरा कॉलम भी दोनों में सही है, और तीसरा कॉलम भी दोनों में सही है। तो इसका मतलब आपका LHS जो है वो इक्वल आ चुका है RHS के, और इसी के साथ आपका ये जो क्वेश्चन है वो क्या हुआ बच्चों, वेरीफाइड हुआ। ओके क्लियर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना था, नोट कीजिए। फिर लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए बच्चों, मैं डायरेक्ट करता हूँ, पहले A का ट्रांसपोज फाइंड करता हूँ, फिर B का ट्रांसपोज फाइंड करता हूँ, फिर उसके बाद सेम तरीका यहाँ लगाने वाले हैं। तो A का ट्रांसपोज जब आप फाइंड करेंगे तो ये आपको दिख रहा है कॉलम है, इसको रो में कन्वर्ट कर देंगे, तो 0 1 और 2 आ जाएगा। B की बात करते हो तो इसको आप रो की फॉर्म में दिख रहा है, इसको कॉलम की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो आपके पास आएगा बच्चों 1 5 और 7। मैंने पहले ट्रांसपोज निकाल लिया, अब LHS को उठाएंगे। तो LHS आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर है AB का ट्रांसपोज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं AB फाइंड करूंगा, तो AB के लिए A ये रहा, सॉरी इधर है A ये रहा 0 1 और 2। फिर B की बात करें तो B ये रहा 1 5 और 7। यहाँ पर रो बनाएंगे बच्चों, देख सकते हैं, और यहाँ पर कॉलम बनाएंगे। ठीक है, तो पहली रो जो है वो 0 है, और 0 जो है सबसे मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों 0 बनेगा, तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, दूसरी जगह भी 0, तीसरी जगह भी 0। ठीक है, अब 1 की बारी, तो 1 किसी से भी मल्टीप्लाई करें वही बनता है 1 5 7। 2 को मल्टीप्लाई करें तो 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14। ये आपको क्या मिल चुका है बच्चों, A मल्टीप्लाई B। अब मुझे निकालना है A मल्टीप्लाई B का ट्रांसपोज, क्योंकि LHS के अंदर A मल्टीप्लाई B का ट्रांसपोज निकालना है। तो बच्चे ये देखिए, यहाँ पर ये जो रो है कॉलम में बदलते हैं, 0 0 1, यहाँ पर भी 1 5 7, और यहाँ पर 2 10 और 14। ये आपको LHS मिल चुका है। क्या मिल चुका है बच्चों, LHS। आते हैं RHS पे। तो RHS में बच्चों देखिए, यहाँ पर आपको B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज यहाँ पर भी फाइंड करना था। B का ट्रांसपोज आप देख सकते हैं, B का ट्रांसपोज आपके पास आएगा बच्चों 1 5 7, फिर आएगा A का ट्रांसपोज। तो A का ट्रांसपोज आपके पास ये रहा 0 1 और 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करते तो ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, और ये तीसरी रो है। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 5 और 10, फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 7 और 14। ये आपके पास क्या आ चुका है बच्चों, RHS। चलिए मैच करते हैं। तो पहला कॉलम 0 0 का है, दूसरा कॉलम 1 5 7 1 5 7, तीसरा है 2 10 14 2 10 14। तो लिख देना LHS इक्वल्स टू RHS और वेरीफाइड कर देना। तो इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है। नोट कीजिए, फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आप यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में भी वेरीफाई करना है। आपको क्या वेरीफाई करना है, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है,
ए, दोनों क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स है, दोनों डिफरेंट है और दोनों के लिए वेरीफाई सेम चीज करना है। ए का ट्रांसपोज और ए का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आई के बराबर आएगा। और आई क्या है बच्चों, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आपको पता है आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है जिसमें जो डायगोनल होता है उसके एलिमेंट 1 1 होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट 0 0 होते हैं। अब ये आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कुछ भी आ सकता है बच्चों, अगर 2 by 2 भी आ सकता है, 1 by 1 भी आ सकता है, 3 by 3 भी आ सकता है। डिपेंड करता है कि मैट्रिक्स किस तरह का आपको पास है। यहाँ पर 2 by 2 का मैट्रिक्स है तो इसका मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2 by 2 का आएगा। इसका मतलब इसका जो रिजल्ट है वो ऐसा आएगा 1 0 0 1। तो इसका मतलब इसका जो रिजल्ट है मुझे वो इसके बराबर लेके आना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको एलएचएस में देखेंगे तो एलएचएस में आपको ए का ट्रांसपोज नजर आ रहा है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड कर लेता हूं। तो देखिए बच्चों यहाँ ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड कर रहे हैं, तो जब यहाँ ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये जो रो है ये कॉलम में तब्दील हो जाएगी। तो आपके पास आएगा कोस एल्फा और साइन एल्फा, और ये रो जो है ये भी कॉलम में बदल जाएगी, साइन एल्फा और कोस एल्फा बन चुका है बच्चों ये। अब अपन उठाते हैं एलएचएस को। तो एलएचएस आपके पास दे रखा है, क्या दे रखा है देखेंगे, तो देखेंगे तो आपको दिखेगा ए का ट्रांसपोज और ए का मल्टीप्लाई। तो ए का ट्रांसपोज तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये है कोस एल्फा साइन एल्फा और कोस एल्फा। और फिर बात करें ए की, तो ए आपके पास ये रहा, ये कितना है कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और कोस एल्फा। ठीक है बच्चों, अब इसका क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करना है। अब आपको पता है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यहाँ तो बनाते हैं रो, ये 2 रो बन चुकी है और यहाँ पे बनाएंगे बच्चों कॉलम। क्या बनाएंगे बच्चों, कॉलम। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ये जो पहली रो है ना वो पहले कॉलम के पास जाएगी, तो कोस और कोस टकराएगा तो कोस स्क्वायर हो जाएगा। फिर आपको पता है यहाँ प्लस का साइन आता है। अब बच्चों यहाँ पर ये माइनस माइनस टकराएंगे तो ऐसे प्लस बनेगा, तो ये प्लस में कोई चेंजेस नहीं होगा, साइन और साइन टकरा के आपको पता है क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एल्फा। अब आगे जाते हैं, ये रो इस कॉलम के पास जाएगी तो कोस और साइन टकराएंगे तो कोस एल्फा और साइन एल्फा। फिर इसी ये माइनस का साइन इससे टकराएगा तो बच्चों आएगा माइनस का साइन एल्फा और कोस एल्फा। अब ये दोनों ये जो रो है ये दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, तो अब दूसरी रो को ले जाएंगे, तो दूसरी रो इसके पास जाएगी, तो साइन एल्फा को कोस एल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एल्फा कोस एल्फा एज इट इज, फिर प्लस का साइन। अब बच्चों ये कोस इससे टकराएगा तो देखिए प्लस माइनस माइनस बनेगा, तो यहाँ पर अपन पहले लिख देते हैं माइनस, और कोस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कोस एल्फा और साइन एल्फा। अब आगे गए, साइन साइन टकराया बच्चों तो साइन स्क्वायर एल्फा गया, और कोस टकराया तो कोस स्क्वायर एल्फा गया, और बीच में आएगा प्लस का साइन क्योंकि यहाँ बीच में कहीं माइनस दिख नहीं रहा है। अब आप देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर पहली आइडेंटिटी होती है जिसका रिजल्ट 1 होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों सेम है तो कट जाएंगे तो 0 आएगा, यहाँ पर भी ये दोनों कट जाएंगे तो 0 आएगा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है। अब आपको पता है बच्चों ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिससे मैं लिख सकता हूँ आई। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर ए का ट्रांसपोज और ए का मल्टीप्लाई आई के बराबर आया, इसका मतलब अपना जो फर्स्ट पार्ट था वो वेरीफाई हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना LHS इक्वल्स टू RHS और वेरीफाइड हो गया आपके पास। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों सेकंड पार्ट की भी। देखिए सेकंड पार्ट में यहाँ पर ए ये दे रखा है, चलिए इसका बच्चों मैं ट्रांसपोज फाइंड करता हूँ। जैसे मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड करूंगा तो आपको पता है रो को कॉलम में बदलूंगा और कॉलम को रो में, तो ये कॉलम में बदल जाएगा तो साइन एल्फा और कोस एल्फा आएगा, ये भी रो है तो कॉलम में बदलेगा तो कोस एल्फा और साइन एल्फा। ये आपके पास क्या आ चुका है, ट्रांसपोज ऑफ ए। अब LHS को उठा रहे हैं बच्चों, अपन किसको उठाएंगे, LHS। तो LHS में एक तो ट्रांसपोज ऑफ ए और ए का मल्टीप्लाई करना है, और ट्रांसपोज ऑफ ए आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपके पास है साइन एल्फा माइनस कोस एल्फा, फिर कोस एल्फा और साइन एल्फा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स आपके पास यहाँ है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर साइन एल्फा कोस एल्फा एज इट इज, साइन एल्फा और कोस एल्फा एज इट इज। तो नीचे देखिए माइनस का कोस और प्लस का साइन, तो आएगा माइनस का कोस और प्लस का साइन। अब फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहली रो है जो कि दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी करके, तो पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो आप देखेंगे बच्चों साइन और साइन टकराएगा तो साइन स्क्वायर, कोस और कोस टकराएगा तो बच्चों देखो माइनस माइनस वैसे प्लस हो जाएगा, और कोस कोस टकरा के कोस स्क्वायर एल्फा हो जाएगा। फिर साइन इससे टकराएगा बच्चों तो साइन
कोस से टकराएगा तो साइन अल्फा और कोस अल्फा बनेगा, फिर कोस साइन अल्फा से टकराएगा तो वापस से क्या बनेगा, कोस अल्फा और साइन अल्फा। अब बच्चों यहाँ वैसे प्लस का आता है, लेकिन ये प्लस माइनस क्या बना देगा, माइनस बना देगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखो ऐसी जो दूसरी रो है वो दोनों कॉलम के पास जाएगी, तो साइन और कोस टकराएंगे तो कोस अल्फा और साइन अल्फा आएगा, फिर साइन इससे टकराएगा तो प्लस माइनस माइनस होगा, और साइन इससे टकराएगा बच्चों तो आपके पास आएगा साइन अल्फा और कोस अल्फा। ठीक है। अब ये इसके पास जाएगा तो कोस और कोस टकराया बच्चों तो कोस स्क्वायर अल्फा, साइन और साइन टकराएगा तो साइन स्क्वायर अल्फा। ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब आप देखेंगे बच्चों फिर से इस जगह आइडेंटिटी बनेगी तो यहाँ 1 आ जाएगा, और ये दोनों सेम तो कट जाएंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ देखो ये दोनों भी कट जाएंगे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 बन जाएगा। अब आप देखेंगे ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आई लिख देंगे, और यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रांसपोज ऑफ ए और ए का मल्टीप्लाई, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो वेरीफाई करना था वो आ गया। लिख देना LHS इक्वल्स टू RHS। तो इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चंस आपको समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।